गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने जियोमेट्री के कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। कोण क्या होता है? कोण एक ऐसी आकृति होती है जो दो रेज से मिलके बनी होती है और इन दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। देखो यहाँ पे O से X और O से Y, यहाँ पे दो रेज है बट इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O। और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो कोण बन रहा है उसको मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है। तो ये जो एंगल, ये जो कर्व है इसी को अपन क्या बोलते हैं? थीटा। मतलब दो रेज के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म होता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले अपन राइट एंगल को पढ़ते हैं। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। द आर्म्स ऑफ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समकोण क्या होता है? जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री आपको यहाँ दिख रहा है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, उसे समकोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समकोण। और ये जो दो रे से मिलकर बनता है ये आपको पता ही है। तो OA और OB दो से मिलकर बना है। पर इसमें क्या हो रहा है? ये जो OA है ये इस OB के ऊपर क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। उसको अपन समकोण बोलते हैं। नाउ सेकेंड इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। अब न्यून कोण वर्ड से डिफाइन हो रहा है कि न्यून मतलब कम, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो अपन वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे? एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप जो होती है वो 90 डिग्री से कम होती है। जैसे 70 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो BOC, ये जो पूरा एंगल है वो तो 90 डिग्री है, पर ये AOB जो है वो 90 डिग्री के अंदर है, मतलब छोटा है। तो ये जो AOB एंगल होगा वो कैसा होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। नाउ थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को अपन हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण फिर से वर्ड से डिफाइन हो रहा है कि अधिक मतलब ज्यादा, मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा। एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 2 राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा पर 180 डिग्री से कम होगा, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये ABC जो है ये इस एंगल से थोड़ा ज्यादा है। मतलब ये जो कोण ABC बना रहा है वो कैसा कोण होगा? अधिक कोण होगा। अगला है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? एकदम सीधी रेखा या सरल। तो यही एन एंगल इक्वल टू राइट एंगल दैट इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एन एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, मतलब दो समकोण। दो समकोण मतलब अगर एक समकोण की वैल्यू 90 डिग्री है तो दो की कितनी होगी? 180 डिग्री। तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है उसे कैसा बोलते हैं अपन? सरल कोण। अब देखो यहाँ पे हाफ को अपन 90 बोलते हैं और इस हाफ को और मिला दे तो 180 हो जाएगा। तो ये ABC जो कोण पूरा फॉर्म हो रहा है इस एक लाइन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। नाउ फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। मतलब कैसा कोण? बृहद कोण बोलते हैं इसको। मतलब 180 से तो ज्यादा होगा लेकिन किससे कम होगा? 360 डिग्री से कम होगा। उस कोण को अपन बोलेंगे बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। देखो यहाँ पे ये 180 पूरा क्रॉस कर गया है और उसके बाद का जो एंगल बन रहा है ये यहाँ पे अपना बन रहा है ये 180, ये 180 बन गया है और ये इससे एक्स्ट्रा है। तो ये जो एंगल बन रहा है पूरा, कौन सा? ये पूरा, इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्स एंगल, मतलब बृहद कोण। और ये अगर कंप्लीट हो जाता तो ये 360 बन जाता है, पर ये 360 से कम है इसलिए रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। नाउ सिक्स्थ इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब, कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूर्ण।
मतलब पूरा। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। मतलब ऐसा कोण जो दोनों किरणों के मध्य क्या 360 डिग्री का झुकाव होता है। मतलब कि ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट कर लेता है, मैंने अभी बताया आपको कि ये आधा है मतलब से ज्यादा है, मतलब ये रिफ्लेक्स है, मगर अगर ये इसको पूरा कंप्लीट मतलब एक सर्कल बना लेता है तो इसको अपन बोलते हैं 360 डिग्री। और एक सर्कल की अगर एंगल में वैल्यू देखते हैं तो भी वो कितनी होती है 360 डिग्री। ओके, नाउ लास्ट इज जीरो एंगल। जीरो एंगल कैसा होता है? जीरो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी कोई माप ही नहीं होती, मतलब जिसकी माप जीरो होती है। तो एन एंगल इज मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री होती है उसे शून्य कोण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।